ओम शांति। अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर इंदिरा मैम से और श्रेया से। मैम, आज के समय में मेंटल इलनेस बहुत बड़ा रीजन बन गया है। स्टूडेंट्स, यूथ अपने आप को कैसे पहचाने कि मैं मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा हूँ और उसके लिए वो क्या करें? तो सबसे ज़रूरी जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटल हेल्थ सही रहे, इसके लिए ज़रूरी है ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन। एंड सबसे पहला ह्यूमन कनेक्शन आता है फैमिली से, जैसे माँ बाप, भाई बहन। पहले ज़माने में होता था एक्सटेंडेड फैमिलीज़, तो इन सारी चीज़ों से। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लाइफ के डिमांड की वजह से या वॉट एवर इट इज़, कि लोग काम पे बहुत जाने लगे हैं, बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे हैं। बच्चे हमेशा ही अपनेपन के तरस में है घर में। और दूसरा जो है, स्कूल में क्या हो रहा है, एक एक क्लास में काफ़ी बच्चे हैं। इनमें क्या हो रहा है, एंड दैट टू इट्स कॉल्ड करंट जनरेशन, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी माँ बाप बाहर हैं तो कनेक्शन करने के लिए या कुछ भी है फ़ोन दे देते हैं। इट्स कॉल्ड इंस्टा जनरेशन। इसमें क्या है ना, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे या किसी और चीज़ों पे पॉपुलर है, चाहे वो पढ़ाई में कितने अच्छे हो ना हो, चाहे बिहेवियर में अच्छे हो ना हो, जो रील बनाने लगे, जो पॉपुलर बन जाए, वो बच्चे अपना ग्रुप बना के, जो बाकी बच्चे हैं जो अपने आप को इस जनरेशन के हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को बुली करने लग जाते हैं। इस चक्कर में क्या है, वो बच्चा अपने आप को अकेला समझने लगता है। ही वांट्स एक्सेप्टेंस। जो सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम है आज की यूथ की, वो है एक्सेप्टेंस। ना उसको वो घर में मिल रहा है, ना उसको स्कूल में मिल रहा है। इस एंड अगेन इन द कॉलेज ऑल्सो, ये आगे जाके बहुत मतलब डिफरेंट ये लेगा, बट इंस्टेड इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन आप पूछ रहे हैं तो ये है, देखिए नो, दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द हाउस। एवरीवेयर यू शट अप, बिकॉज हम लोग पूरे दिन काम करके आए हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। स्कूल में टीचर्स इतने बिजी है, इतने बर्डन है, उनके पास इतना काम है कि हर बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रही है। पहले ज़माने में बच्चे क्या थे, पीटी पीरियड में भाग के गए, खेले कूदे और एक दूसरे के साथ खुश रहे। अभी वहाँ पे क्या है, कल आपने कौन सा रील डाला, उसके ऊपर वो बच्चा पॉपुलर है, उस बच्चे को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है, बाकी बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये अकेलापन, बुलिंग, इन वजहों से बच्चों में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। एंड ये वो कहीं से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा है। आई विल से दिस इन कंप्लीट अग्रीमेंट विथ माई मदर, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो जो हम स्कूल में देखते हैं, दी एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम इज़ देयर, एंड ऑल्सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। देर वॉज अ टाइम जब हमारे पेरेंट्स अगर किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते थे बहुत सालों पहले, या हमारे नानू नानी, उनको कनेक्शन के लिए भी वेट करना पड़ता था। अब हम अगर हमें किसी से कुछ बात करनी है, कुछ भी है, कुछ हमें पता नहीं है, तो हम लाइब्रेरी जाके बुक खोल के ढूंढते नहीं है कि क्या है, हम फ़ोन पे उसको गूगल कर सकते हैं। तो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमें पता ही नहीं क्या करना है। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स को 20 साल में पता चली, हमें 10 साल में अब पता है, पर हम उसको पता करके क्या कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, वो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन अब हाथ में आ गई है, हमें उसके बाद क्या करना है नहीं समझ आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लेके हाथ में घूमते रहते हैं, फिर कुछ गलत काम कर लेते हैं, उसके साथ कुछ ट्राई कर लेते हैं। हम सोचते हैं इंटरनेट हमें बता देगा कि अच्छा हमें ये सब पता है, अब इसका हम क्या करें। और इंटरनेट तो हमें कुछ नहीं बता सकता ना, इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स, इट्स जस्ट अ वेबसाइट विद ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स शोइंग यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बट खुद जो हम एक चीज़ एक्सप्लोर करने, जो छोटी छोटी इनोसेंट चीज़ें होती हैं, जो आप खुद कुछ कर रहे होते हो, आप गलती से, आपको कुछ नया पता चल जाता है। आप कहीं घूमने जाते थे पहले, आप किसी से मिल लिए, आपने कोई बात कर ली, पर अब तो ऑनलाइन पे आप कुछ भी देख सकते हो। जो आपको क्वेश्चंस अपनी मम्मी पापा से पूछना था, जो आपको अपने टीचर से पूछना था, वो आप गूगल पे देख रहे हो, और वो गूगल पे आपको पता नहीं अब कहाँ पे मुझे रोकना है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई फील लाइक इट्स सो मच इन्फॉर्मेशन इज जस्ट all the space inside your head, which could be used for better things, which could be used to learn about yourself too. All those things you're not doing anymore, so you're just going outside, but आपके अंदर भी तो कुछ है, आप हो ना अपने अंदर, तो अपने आप को अंदर नहीं दिख, we don't look at ourselves anymore in that way. We look at like the outside, the mirrors and the websites. That's why we have all these issues. मैं यहाँ पे बहुत सारे यूथ से मिलता हूँ। यूथ से रीजन पूछता हूँ। पहला रीजन होता है पेरेंट्स प्रेशर। आप खुद पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कितना ज़्यादा है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर आता जा रहा है? देखिए, ये बात को मैं ज़रूर मानूंगी, क्योंकि हर कोई ज़्यादातर इंडियन सिनेरियो में ये सोचता है कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, या कुछ और बन जाए। ये नहीं जान रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस बच्चे की पोटेंशियल क्या है,
उस पोटेंशियल के हिसाब से आप उन्हें गाइड करो कि आप ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आप उनका पोटेंशियल नहीं देख रहे हो। एंड एवरीथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी रेयरली चीज़ें जो है जेनेटिक्स से बाहर जाती हैं। हम खुद क्या बन पाए हैं, हम खुद क्या है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो जेनेटिक्स है हमने उसी को अपने बच्चे को पास किया है। वेरी रेयरली कभी कहीं आइंस्टाइन पैदा होता है तो कहीं विश्वेश्वरैया पैदा होता है, बट नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड वांट्स, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसको किस क्षेत्र में रुचि है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनने से ग्रेट नहीं बन जाता है, वो उसी काम में ग्रेट बन सकता है जिसमें उसकी रुचि है। हमारे देश में इस बात की बहुत कमी है और बच्चों के प्रेशर के लिए पेरेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तभी कोटा जैसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल जेल जैसा वातावरण में रखा जाता है। मेरा तो दिल दुखता है इन चीज़ों को देख के कि कोई अपने बच्चे के साथ इतना ज़्यादती कैसे कर सकता है। टू बी फ्रैंक, अभी के जनरेशन में अगर कोई सफ़र कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। आप उन्हें ना अच्छा बचपन दे पा रहे हो, ना उन्हें अच्छा टीनेज दे पा रहे हो, और उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो उस फील्ड की तरह धकेल के जिसमें उन्हें कुछ करना ही नहीं है। चलो कई बच्चे प्रेशर में पढ़ भी लेते हैं, अच्छा रैंक भी निकाल लेते हैं, कॉलेज ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, इतने सारे सुइसाइड्स जो बच्चों में हो रहे हैं, ये सही है? कोटा में देख लीजिए, आप किसी आईआईटी में देख लीजिए, आईआईटी में जाने के बाद भी, चलो आईआईटी में जाने से पहले माँ बाप का प्रेशर था, बच्चे ने मतलब वो समझ में आया, वहाँ जाने के बाद बच्चा क्यों फेल हो रहा है? तो इट इज़ इनटू समवेयर वेयर या तो उसको खुद ही वो फील्ड के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर वहाँ पे वही है जो इंस्टा कल्चर के बाकी बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चों को इतना बुली करते हैं कि वो उस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाता है। इंडिया में मेंटल हेल्थ के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को चीज़ों को मतलब समझना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है, या फिर कोई उन्हें बुली करता है कि मदद मांगना चाहिए, बच्चे मदद ही नहीं मांग रहे हैं, मदद के लिए हाथ उठाने के उनके हाथ ही काट दिए गए हैं। आई टोटली गो विद दिस कि बच्चों पे प्रेशर है एंड माँ बाप बना रहे हैं इस प्रेशर को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इस हद तक ज़्यादा हो चुका है कि उनके मतलब लिटरली उन मतलब यू नो बडिंग फ्यूचर्स को, या बोलो नए मतलब जो पत्ते होते हैं उनको मतलब खुलने से पहले ही काट दिया जा रहा है। आप बताओ इसी क्वेश्चन पे, आपके हाँ, ऊपर प्रेशर? नहीं मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट फ्यू लकी वंस who has a very loving family, very supportive parents. But about the pressure thing जो मैं अपने दोस्तों के साथ देखती हूँ and everything, I feel like the biggest thing, even my mother mentioned it, is that आप जो parents के unfulfilled desires थे अपने, you can't put them on your children. Your children are not your children. They came through you and everything, but they are also humans in their own sense, right? तो in some ways it's good कि जैसे अगर नानी नाना पेरेंट्स को मारते थे तो अब पेरेंट्स ने बोला कि हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे, सो इन अ वे दैट्स गुड। बट द थिंग इज यू कैन नॉट बी अ रिएक्टिव पेरेंट। पेरेंटिंग इज नॉट अ रिएक्शन कि ओके अब हमारा बच्चा है सो वी आर रिएक्टिंग टू इट, कि जो हम नहीं कर पाए वो हम इसको करने देंगे, बट जो हमें करना था नहीं वो भी हम इसको फोर्स करेंगे। ऐसे पेरेंटिंग इज नॉट अ रिएक्शन, it has to be a conscious decision कि you have brought this soul into the world which is going to live its own life with or without you. So you might as well do a good job in creating a responsible citizen of society, right? आपके जो unfulfilled projections हैं, you can't put them on your children. That's, I think, the pressure point of view really comes from, you know, your own anxieties, your own worries, your own desires that you are putting on your children. But वो भी तो इंसान है ना, उनकी खुद की, they have their own mindset, their own things which they have, their own skill sets, their own interests. So that's where I think the main thing comes कि आपके माइंड में ऑल दीज थिंग्स, जो आपका रिएक्शन है ना वो आप अपने रिएक्शन को बच्चों पे फोर्स कर रहे हो। बट पेरेंटिंग इज नॉट अ रिएक्शन, इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन एंड एन एक्शन इन एंड ऑफ इटसेल्फ। दैट्स द प्रॉब्लम। वेरी नाइस मैम। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, आपने सुसाइड की भी बात की। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लास्ट वीक में आया है इंडिया में यूथ और अमंग स्टूडेंट्स 4% सुसाइड रेट इंक्रीज हो चुकी है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है इंडिया में फार्मर से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा भयावह है। तो मैम इस पर मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप प्रेशर के मामले में सिर्फ सुसाइड की बात क्यों करते हो? प्रेशर से लोगों का जो कई बच्चे निखर के भी आते हैं उनके डेटा कहाँ है?
उनके भी डेटा लाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऐसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक साइड आप देखते हो, दूसरी साइड भी तो है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर प्रेशर इतना है, जैसे प्रेशर कुकर में आपने दाल रखी है, दाल मतलब बनने के लिए 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी समझ में आए, लेकिन आपको सीटी पे सीटी मराते जाओगे, सीटी पे सीटी मराते जाओगे, वो कुकर फूट जाएगा। जो आज के लेवल पे यूथ पे या यंगस्टर्स पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर कुकर का वही है। आपने इतना उसको पका दिया कि उसका पानी सारा उड़ गया, उसको फूटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। प्रेशर इज़ देयर ऑन चिल्ड्रन एंड विच इज़ वेरी बैड एंड वेरी रॉन्ग। मैंने खुद देखा है कोटा में, अपनी आंखों से वहाँ जाने के बाद, इतने छोटे छोटे कमरों में एक के ऊपर एक 3-4 मतलब बेड लगे हुए हैं, बिल्कुल कैदियों के जैसे बच्चे जीते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान के जीने के लिए चाहिए, यू हैव गुड न्यूट्रिशन, गुड सराउंडिंग्स, अच्छा पानी, अच्छा एयर। इनमें से कोई भी चीज़ उस बच्चे को नहीं मिल रहा है। ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छा हवा मिल रहा है, ना अच्छा पानी मिल रहा है, ना अपनापन मिल रहा है। बस उसको बोला जा रहा है कि तुम पढ़ो तो तुम बड़े बनोगे। लेकिन वो पढ़ना ही क्यों चाहेगा जब उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी झंड बनी हुई है। सो हाउ कैन यू से कि मतलब प्रेशर में बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन प्रेशर कितना देना चाहिए? और ये है कि कौन सा बच्चा प्रेशर ले पा रहा है। आप एथलेटिक्स में भी देख लीजिए, सारे स्पोर्ट्स पर्सन सारे ग्रेट नहीं बनते हैं, सारे जाके विराट कोहली नहीं बनते हैं। कोई स्टेट लेवल पे खेलता है, कोई उससे कम लेवल पे खेलता है, कोई कुछ और करता है। जो रोजर फेडरर है, जिसने इतना बड़े सारे गेम खेले हैं, वो सारे उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, इतने सारे विन्स के बावजूद भी उनका जो पॉइंट्स है वो बहुत कम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना प्रेशर दे एंड आपने खुद को क्या समझ रखा है। आप उन बच्चों के फ्यूचर को नहीं लिख सकते हो, वो अपना फ्यूचर साथ लेके आए हैं। उनको अच्छा अच्छी ज़िंदगी दो, अच्छा परिवार दो, अच्छा खाना पीना दो। उसके बाद जो अच्छे यूथ बनते हैं ना, वो खुशी खुशी से अपने रास्ते चुनते हैं, बिना किसी डिग्री के भी। बहुत लोग इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं, जो बड़े बड़े महान लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये सारे बड़े बड़े डिग्रियाँ लेके आए हैं। ये सारे तो बिना डिग्रियाँ के बैठे हैं, लेकिन आप इन छोटे बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हो कि तुम्हें ये डिग्री लेना ही है। ये कहाँ का न्याय है? आई एम टोटली विद चिल्ड्रन एंड माई हार्ट रियली पेन्स। मैं हर पेपर में, हर न्यूज़पेपर में, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ ये कॉलम, लेकिन हर दूसरे दिन किसी NLU में कहीं बच्चों का सुइसाइड होता है, तो कहीं किसी IIT में होता है, तो कहीं कोटा में होता है। और छोटे छोटे बच्चे, सोचो उनको जीने का इंटरेस्ट नहीं है। उस उम्र में आप क्या करना चाहते थे? खुद माँ बाप देखो, यू वांटेड टू लिव, यू वांटेड टू हैव फन, लेकिन आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया हुआ है? मैम, इस पे क्या कर सकते हैं लार्ज स्केल पे? Oh, thank you. So about the suicides thing, first of all, I agree with my mom's analogy about the pressure cookers, and especially जब कोई steak खाना पसंद करता है, somebody likes it medium rare, and somebody wants theirs to be like so well done. So obviously people have different tastes. You can't expect कि आप उसको अंदर डाल के you keep cooking until it's fried and it's done, right? So the thing about when we talk about pressure and suicide is that what are we doing that is leading these children to suicide? And people talk about the overachievers or the people who are performing really well because of the pressure. You should ask yourself, are they performing because of the pressure or despite the pressure, in spite of the pressure? Like हमें लगता है कि हम इन पे दबाव और जोर डाल रहे हैं ना, इसीलिए वो अच्छा कर रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि आर दे डूइंग इट बिकॉज ऐसे हो रहा है कि शायद इस चीज के बावजूद वो अच्छा कर रहे हैं, कि उनको भी प्रेशर फील हो रहा है, बट उसके बावजूद some of them have the resilience to it's okay, this will pass, and they are trying to get through it. So I think that's a very important question to ask, is not कि अच्छा हम इस दवा आप, I think that's a very arrogant position to take कि we did this, we are, as parents you can send your kids to school and everything, but studying what I want to do and all of that, it will still come down to me. As a student, it will come down to me. So I think it's a very arrogant position for those concerned people to take कि हम लोग दबाव दे रहे हैं इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं. Have you thought कि वो उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं? That's the bigger question here. Not कि अच्छा इसलिए हो रहा है. It's because of, in spite, despite of it. That's the whole point. मैम, लार्ज स्केल पे क्या करें? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पे हम बात कर रहे हैं। लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप एज अ डॉक्टर, एज अ यूनिवर्सिटी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी, जैसे भी मैंने सबसे पहले भी बोला है, जो हमारी सोसाइटी में कम हो रहा है वो है एक्सेप्टेंस अमॉन्ग एवरीबडी।
तो ये सबसे पहले क्या है ना, बच्चों को तो सबसे पहले नज़रअंदाज किया जाता है। स्कूल भेज दिया, हो गया, पूरे 4 घंटे वहाँ रह लिए, उसके बाद 4 घंटे कहीं और एक्टिविटी में चले गए, पूरा दिन वो बच्चा ऐसे ही चला ओवरलोडेड जाता है है। वो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी है कि माँ बाप अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। कुछ तो समय ऐसा दे जिसमें वो बच्चा अपनी बातें करे, आप मत बोलो, उसको बोलने दो, उसको समझो। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप बच्चों को समझे। ठीक है, आपके पास समय नहीं भी है, कमाना है, घर चलाना है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को समझो, आपका बच्चा क्या चाहता है आपसे। दूसरा, हर किसी का, सिर्फ बच्चों का ही नहीं, खाना पीना रहना सारा सफ़र हो रहा है। बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन हो गया, सोना हो गया, ये सब कुछ। दूसरा ये है। तीसरा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के किन किन उम्र के बच्चों को जाने दिया जाए, किन उम्र के बच्चों को ना जाने दिया जाए। स्कूल में फ़ोन अलाउड हो या ना हो, हर बच्चा फ़ोन लाता है स्कूल में। आप किसी भी स्कूल में दिल्ली में चले जाइए, किसी भी बड़े स्कूल में, नामी ग्रामी स्कूलों में हर बच्चा फ़ोन लाता है। और स्कूलों के वीडियो आप खोल के देखिए, बड़े बड़े स्कूलों के नाम डाल के देखिए, उन स्कूलों के अंदर के वीडियो आपको मिलते हैं। तो आप फ़ोन स्कूल में क्यों ले जाने दे रहे हो, एंड वहाँ पे वीडियो क्यों बन रहे हैं? तो कुछ तो टाइम हो जहाँ बच्चा बिना सोशल मीडिया के हो, और बच्चों के वीडियोस फ़ोन पे नहीं आना चाहिए। इससे क्या है ना, कई बच्चे पॉपुलर हो रहे हैं, कई बच्चे बुली हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ये कर सकता है ना कि स्कूलों में अच्छे अच्छे सारे टीचर्स को बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में क्लासेस लिए जाना चाहिए, ट्रेनिंग दिए जाने चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। मैथ्स, इंग्लिश ये तो कोई भी पढ़ा लेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा क्या चाहता है, वो किस फीलिंग से गुजर रहा है। 1-2 पीरियड ऐसे हो जहाँ पे बच्चे सिर्फ बोले और टीचर सुने। ये बहुत कुछ है जो टीचर्स और बच्चे में हो सकता है स्कूलों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत आगे जाके कर सकता है। और दूसरी चीज़ है, आजकल डिमांड की वजह से माँओं को भी काम करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ करे कि बच्चा उसके स्कूल से आ रहा है तो हर माँ को अपने बच्चे के साथ 1 घंटा, या अगर फादर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको स्कूल से लाए। उस टाइम वो बच्चा अपने मन की हर फीलिंग बताता है, उसके स्कूल में क्या हुआ, किस वजह से उसका मन खराब है या किस वजह से उसका मन खुश है। तो वो ना अपनी बातें जब बोलता है तो आपको इस उस बच्चे को पालने में और उसका रुचि किस क्षेत्र में है उसको जानने में बहुत मदद मिलती है। स्कूल के एक छूटने के बाद 1 घंटा में कोई भी माँ या पिता उस बच्चे के साथ रहे, जिससे कि वो अपना टाइम, अगेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, बहुत ज़रूरी है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकता है कि स्कूलों में टीचर्स को, हर टीचर को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टीचरों को ही आना चाहिए। मतलब एक पीरियड होगा काउंसलिंग का, ऐसा नहीं है। हर टीचर को बच्चों को समझने का होना चाहिए, टीचर्स को बच्चों के प्रति सॉफ्ट होना चाहिए। हर बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है, वो नहीं कर रहा है तो उसको डांटने की बजाय क्यों नहीं किया ये देखना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चे अपने दिन के 8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं। तो टीचर्स अगर ढंग से बच्चों के साथ डील करें, उनकी ट्रेनिंग हो। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती या जानबूझ के गलती कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ये प्लस एब्सोल्युटली फ़ोन बैन इन स्कूल। चिल्ड्रन शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया। उनके वीडियोस अडल्ट इस पे नहीं आने चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, आप और हम नहीं कर सकते हैं। Yes. ये बहुत ज़रूरी है। We've seen a rise in therapy culture, right? That's because communication is key and we want to be heard. मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बात सुने, आप चाहते हो कि आपकी कोई बात सुने। So जैसे CBSE has mandates that particular periods have to be conducted, कि इतने वर्किंग डेज होने चाहिए। द गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली टेक एन इनिशिएटिव टू इंश्योर कि इतने घंटे स्कूल में देयर शुड बी काउंसलिंग, देयर शुड बी थेरेपी, एंड दिस विल, यू नो, वी टॉक अबाउट the demographic dividend and employment opportunity. So many people are going for the therapy side, so many people are opting for psychology degrees and they want to work, they want jobs, they want to help people. जब उनको हेल्प नहीं मिली थी, they want to help people, right? So if a very simple thing, if you court mandate it or if you make it a part of the CBSE curriculum ki this is compulsory, ki you have a school appointed counselor who has certain duties towards the students and itne hours they're supposed to talk to them, or compulsory career counseling, you know, these kinds of things, if they're written down, क्योंकि ऐसी चीज़ों को persuade करना is very hard, but you can write them down and make them compulsory. And maybe it will not be most efficient in the beginning and it will be a very large difficult task, बट हमने इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। वी आर एबल टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम्स फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, करोड़ों बच्चे, करोड़ों, यू नो, 10th के बोर्ड्स होते हैं, 12th के होते हैं,
साउथ का पेपर नॉर्थ जाता है वो चेक होता है. अगर हम ऐसी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आई थिंक कंपल्सरी काउंसलिंग एंड अ फ्यू आवर्स ऑफ द टीचर्स स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट्स, अगर वो रिटन डाउन हो गया, यू मेक इट अ पार्ट ऑफ द, यू मेक केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन. जैसे कोई बोलता नहीं है कि जब लाइक a coaching center or a dummy school is set up, no one says कि आप school की education को you're sort of outsourcing it, but these things are written down कि आप exam देने जा रहे हो, final exam देने जा रहे हो, you need your board sheet, you need your admit card, you need those things, you need to register yourself. These are all written down things. So if you write down care also, if you write down love, if you write down respect, you can't force it, but you can start it. You can appoint someone to take these opportunities, take these jobs, be involved with students. So I think that is something the government can definitely do. Like new education policy आई है and we focus on education. No, are we doing an all round holistic developmental focus, or is it just on the few written things here and there, few academics? बहुत अच्छा मैम. लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, इसमें मेडिटेशन योगा वर्कआउट सबके लिए हेल्प कर सकती है? मेडिटेशन योगा सबके लिए बिल्कुल हेल्प करेगा, लेकिन जब अंदर से आपकी आत्मा शांत हो. आपकी आत्मा ही शांत नहीं है, आपको दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी योगा मदद नहीं करेगा. सबसे पहले यू नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय योर पेरेंट्स, बाय योर टीचर्स. सिंस यू आर आस्किंग अबाउट यूथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी काम, दे नीड टू बी अश्योर्ड कि क्या आप अच्छा करो, बुरा करो, कैसे भी पढ़ो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं. जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ना मेडिटेशन काम आएगा, ना योगा काम आएगा. मतलब जब आत्मा में आग लगी हो, आप आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं कर पाते हो. I do think nature can definitely help. Being, caring about the environment, meditating, all of these things, पक्का they will help. एक step होता है कि आप जब इतना cooped up हो जाते हो, we live in such an urban world कि everything is closed. And because mom mentioned Einstein, I think he only said that whenever he had a problem, he took a walk in the garden and all his problems were solved. That's because nature has that healing energy, meditation, they give you endorphins. But बोलते हो तो as a student मुझे भी नहीं मानना है, but when I do it, I start realizing कि अच्छा मुझे better feel हो रहा है, जो अंदर anxiety हो रही थी, I'm coming out, I'm being free, I'm liking that. But definitely those things will help, and they have to be though in conjunction, along with all these other steps and measures. That's the thing. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड गुड विशेस फॉर यू. थैंक यू सो मच. इस Thank you. विषय पे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा.